दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, क्या इकरा हसन बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। दोस्तों ये बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसी क्या आधिकारिक पुष्टि है कि ये इन्होंने मन बना लिया है कि ये बीजेपी में जाने वाली हैं। दोस्तों आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह धर्मेंद्र प्रधान, ये हैं केंद्रीय सरकार में एक मिनिस्टर भी हैं और ये समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव की पार्टी से कैराना की नवनिर्वाचित सांसद हैं। आप इनके पीछे देख सकते हैं, एक इनके हाथ में कोई एक लेटर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई ये सदस्यता लेटर है या फिर क्या है, वो आप बताइएगा कि आखिर ये क्या हो सकता है। दोस्तों ये बीजेपी में क्यों शामिल होने वाली हैं, ऐसा क्या है और सपाइयों की दोस्तों नींद उड़ चुकी है क्या कैराना की सांसद, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनके परिवार का राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है। उनके दादा राजनीति में थे, उनके पिता मुनव्वर हसन वो भी राजनीति में थे, उनकी माता तबस्सुम हसन वो भी राजनीति में थे, अभी इनके भाई नाहिद हसन वो भी राजनीति में है, 3 बार के विधायक और नवनिर्वाचित ये बनी है सांसद। और ये संसद में ऐसे दहाड़ते हैं, यही मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने संसद के अंदर इकरा हसन की तारीफ भी की थी। इन्होंने कहा था कि इकरा हसन जो हमारी नई सदस्य आई हैं वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत सहज तरीके से बोलती हैं, बहुत तरीके से बोलती हैं। दोस्तों यही होता है कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं, जब आप बैरिस्टर होते हैं तो आपको समझ होती है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे तोल मोल कर आपको बोलना है, इसके सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी पूरी बात कह दें। तो यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने संसद के अंदर भी तारीफ की थी और आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान इनको एक लेटर दे रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरा सबूत और दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पक्का पुख्ता हो जाएगा कि ये बीजेपी में जाने वाली हैं। आप मेरे पीछे एक और फोटो देख सकते हैं, ये है बीजेपी की नेता है, ये है मृगांका सिंह की बेटी की शादी में ये इकरा हसन गई थी, यहाँ खड़ी हैं बीच में, ये बीच में मृगांका सिंह है। इनके साथ इन्होंने बाकायदा गले मिलकर वहाँ पर खाना खाया, बातचीत की और काफ़ी लंबी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। तो इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनके होश उड़ गए हैं कि उनको लग रहा है कि कैराना की जो सांसद है इकरा हसन वो कभी भी पलटी मार सकती हैं। मतलब ये है कि कैसे भी कर समाजवादी पार्टी की सांसद को, इकरा हसन को अपनी ही पार्टी में रोका जाए, ऐसा ना हो कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कैराना की जो सांसद हैं काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और बहुत कद्दावर फैमिली से आती हैं, बहुत रुतबा है उनका। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको पुख्ता हो जाएगा कि ये वाकई बीजेपी में जाने वाली हैं। ये देख सकते हैं आप, तीसरा सबूत ये रहा है, ये हैं बीजेपी के प्रदीप चौधरी, जिनको इकरा हसन ने इसी चुनाव में हराया है, इनको भारी मतों से इनको हराया था। दोस्तों अभी खबर आई थी कि प्रदीप चौधरी की जो माता है उनका देहांत हो चुका है, तो उनकी माता के देहांत में सांसद इकरा हसन वहाँ पर उनसे मिलने गई हैं। राजनीति को एक तरफ रखकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। दोस्तों पहला मैंने आपको सबूत दिखाया था कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ में एक फ़ोटो है जिसमें वो कोई एक लेटर दे रहे हैं। उसके बाद ये मृगांका सिंह की बेटी की शादी में गई हैं और तीसरी बार में ये प्रदीप चौधरी के घर पर गई हैं। तो दोस्तों इससे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जो कैराना सांसद हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। दोस्तों इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें हड़कंप मच गया है कि क्या वाकई इकरा हसन समाजवादी पार्टी को छोड़कर, जो एक लंबे वक्त से उनका परिवार समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा था, हालांकि राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो अब एनडीए के साथ है, लेकिन क्या इकरा हसन भी बीजेपी में चली जाएंगी? दोस्तों अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनके भाई पहले से ही विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। क्या उनकी विधायकी पे भी कोई खतरा आएगा? क्या वो भी बीजेपी सरकार में शामिल हो जाएंगे? दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी इनकी तरफ से और या इनके परिवार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। ये केवल एक महज अफवाह बताई जा रही है। इनका कहना था कि मैं सांत्वना देने प्रदीप चौधरी के घर गई थी, कि उनकी माता का देहांत हुआ था और एक सांसद होने के नाते मेरा उनसे मिलना महत्वपूर्ण था। मैंने राजनीति को एक तरफ रखा, लेकिन मैं उनसे मिलने गई। दूसरी तरफ उन्होंने यही बयान दिया था कि मैं मृगांका सिंह की बेटी की शादी में इसीलिए गई थी कि वो भी गुजर हैं और हम भी गुजर हैं, और दूसरे वो भी बीजेपी की नेता हैं, लेकिन हमारा जो एक पारिवारिक रिश्ता है उसके लिहाज से मैं उनसे मिलने गई थी। और संसद के अंदर जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने एक लेटर दिया था, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि वो किस तरीके का लेटर है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या इकरा हसन बीजेपी में शामिल होने वाली हैं या फिर ये एक महज अफवाह है? दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।